सौम्या, आज बहुत शुभ दिन है। सर हमारे आज शो में आए हो आप, और सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। हैं? धनतेरस नहीं है बलराज। तो इतना सोना वो खरीद के लागे पहने। सर आप माइंड मत करना, एक्चुअली इसने पहली बार लाइफ में इतना सोना देखा है। सर लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपको हाल ही में लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। आपका जो सॉन्ग है जिमी जिमी, वो 45 कंट्रीज में प्ले हुआ है, तो जोरदार तालियां। ये होते हैं बड़े लोग, उनका गाना भी 45 कंट्री में ट्रेवल कर गया, हमने एक में नहीं किया आज तक। मैं खाली एक ही बात बोलूंगा जी जरा। कि आज आप लोग है बोल के बाप्पी लहरी है, आप लोग सब कुछ है। दे दे प्यार दे बापीदा को प्यार दे। आहा, क्या बात है। और एक चीज सर। आपके सोना के लिए मैं बोलूं, सर। हाल ही में मैंने न्यूयॉर्क में शो कर रहा था, अभी 29 दिसंबर रात को मैं टाइम स्क्वायर में आफ्टर द शो हम लोग आए, बहुत ठंडी था। अचानक एक गाड़ी आया जोर से, मैं तो डर गया। ड्राइवर आके निकला, लंबा सा कोई था। यू आर बापी लहरी? यस सर। नो यू आर नॉट बापी लहरी, वेयर इज योर गोल्ड? अरे मैं जवाब दिया, गोल्ड सो कोल्ड, गोल्ड सो कोल्ड इनसाइड शो मी। मैंने शो किया तो एक देखिए, एक सोने का जो है एक स्टाइल। मैं बचपन से मैं एल्विस प्रेस्ली को मैं बहुत फॉलो करता था। अच्छा। एल्विस प्रेस्ली ऑलवेज हीरे का एक क्रॉस लगा के आते थे। मैं सोचा अगर मैं जिंदगी में कुछ बनूं तो ऐसा एक ट्रेडमार्क करके रखूंगा। तो सर सारे आपके हैं कि भाभी जी की भी एक आधी गोल्ड की चेन है इसके अंदर? ये भी गोल्ड है, मेरा जो चश्मा है वो भी गोल्ड का है। और आप खुद सर डायमंड है। खाली मैं जूता नहीं पहनता हूँ गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज लक्ष्मी, गोल्ड इज माई लक्ष्मी माँ। इसके लिए एक ही बात कहता हूँ, ना तो कुछ लेके आए हैं ना तो कुछ लेके जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए सभी खाली हाथ जाएंगे। क्या बात है। बिल्कुल सही। आप सर आप पहनते गोल्ड है लेकिन आप खुद डायमंड हैं सर आप। और आपका म्यूजिक भी बहुत कमाल है। Thank you. और जो आपने बोला कि कुछ भी लेके नहीं जाना, तो पैकअप के बाद थोड़ा सा सोना हमको दे देना। हाँ बिजली, नहीं बैठे, सामने बैठे हैं। हाँ एक सेकंड रुको। नहीं, टेडी बियर से ज्यादा क्यूट है बप्पीदा यार। बप्पीदा कैसे हैं आप? थैंक यू, नाइस मीटिंग सर। सर मैं बता दूं आपको ये कौन है? नहीं, मैं बता दूं क्या होता है। आप करण जौहर हैं जो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सर मेरा नाम है क्यूटी पाई शर्मा, भैया बिहारी फ्रॉम। अभी फेमस हो गए हैं यहाँ पर बहुत। अच्छा लग रहा है, क्यूटी पाई है। थैंक यू सर। वेरी नाइस। तो सर मैं एक सवाल मेरे मन में ऐसे ही आया था, ये ऊ लाला क्या मंगा रहे थे आप उस गाने में? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ऊ लाला कुछ बोला ना आपने, ऊ लाला उला तो ऊ। का बाद वाला जो लाइन था, हैं? छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। ये मेरे मन का बात था। जैसा नहीं जैसा ये बैठी है लड़की बुम्बाट। ऐसा ओ लाला सर आज कमाल का चीज हो गया है सर पहले इनके पीछे एक थे, फिर दो आए, आज तीनों मिलके सर। मैं तो पहली मुलाकात खत्म। लेकिन आपका जो क्यूटी पाई ड्रेस है, बिहार उत्तर प्रदेश जो स्टाइल है जी, आपके लिए मैं सुना रहा हूँ। ये भी सुपर हिट गाना है मेरा।
कैसे आऊं तोरी तोहरे घर माँ। बहुत ये कमाल। तो इशारा था आपके लिए, बट है उनके लिए। मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, आधा पौना घंटा लेते हैं, आपने तो 5 मिनट में ही मतलब डायरेक्ट ही हो गए। सौम्या, बप्पीदा पूछ रहे हैं कैसे आऊं? कहाँ? कैसे हैं गोरी तेरे घर में और कहाँ? पहले मैं इनके लिए एक गाना सुना था, सारे इनके लिए है सर, हमने तो जहर खा लेना आधे घंटे में। बहुत पुराना गाना है लेकिन अभी भी चलता है। हे, हर फेवरेट ऑल्सो। अरे अरे सर, सर मैं बताना चाहती हूँ कि ये गाना मेरा फेवरेट गाना है और दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने आपके मुंह से अपने लिए ये गाना सुना, जवाब दो जेन्युइनली। ना, जवाब तो दो। सौम्या ब्लश कर रही भाई साहब। ऑफ कोर्स वी ऑल लव बप्पी। नहीं नहीं, तुम अपना बताओ अकेला, हम तो करते हैं प्यार, तुम बताओ जरा। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, तो बहुत कैसे प्यार आए करती फिर तोहरे घर में? फिर मैं गा ही देता हूँ ये सेम स्केल में। हाँ, क्या बात है। सौम्या सिट है, कोई शोर नहीं मचाएगा। धमकी क्यों देते हो सबको? अरे तो आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। तो दादा मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बार आपकी मुलाकात सौम्या से कब हुई? अभी हुई। तो मतलब इतनी जल्दी मान गई हैं? ईश्वर की कृपा है। दोस्ती बनती नहीं, दोस्ती हो जाता है। क्या बात, आहा, प्यार होता नहीं, प्यार हो जाता है। आय क्या हाय हाय। बात है। तो सौम्या हम आपसे जानना चाहेंगे बप्पीदा की एक ऐसी आदत जो आपको बहुत अच्छी लगती है। आदत। बप्पीदा इतना खूबसूरत गाना गाते हैं, उनसे सभी प्यार करते हैं बलराज। क्या बात है, वी लव यू सर, वी लव यू। आप लोग भी बहुत अच्छे, बलराज जी और Cutie pie। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सर 30 ml कम पड़ रहा है, वरना तो पूरा माहौल बन जाता। दादा अगर आपको बुरा ना लगे तो सौम्या को इधर बुला लूं। जोरदार तालियां बप्पीदा के लिए। कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है आप, देखो सौम्या की स्कर्ट देखो। मेरे बाथरूम के बाहर कारपेट ऐसा पड़ा है पता, जिसके ऊपर पैर साफ। बप्पीदा आपने 600 फिल्म्स, 5000 गाने कंपोज किए हैं। आपने इंटरनेशनल फिल्म में भी गाना कंपोज किया है। लायन, जी मोआना, जी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात हाँ है। जी। लायन में तो वो गाना था कम क्लोजर, जो गाना मैंने कसम पैदा करने लगे किया था, उसको राइट किया था मेरे से देव पैटल एंड निकल किडमैन। सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार तालियां हो जाएं सर के लिए। बप्पीदा एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे जो सिंगर लोग होते हैं, म्यूजिशियन लोग होते हैं, दिल टूटता है उसके बाद म्यूजिक शुरू होता है, तो कोई ऐसा धोखा वोखा दे दिया था किसी ने जो ऐसा बवाल आप म्यूजिक बनाया है? माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक। बचपन से तबला बजाता था एट द एज ऑफ 4 years। तब से संगीत का सेवा कर रहा हूँ, वाह। सेवा और कुछ नहीं। बप्पीदा हमारे पास एक फोटो है आप, वो 4 साल की उम्र में तबला बजाने वाला, तो आप देखना चाहेंगे सर? हाँ दिखाई ना। प्लीज वो फोटो चला देंगे। ओह माय गॉड, Oh, cute. माय फादर एंड मदर। तबला भी आपसे 1 साल बड़ा लग रहा है पता है। इतने अच्छे अच्छे गाने आप सुना रहे हो, ऐसा दिल कर रहा है डांस हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दूसरे गेस्ट को बुला लें, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, सेल्फ मेड, द वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया। मैं बेबी भाभी मैं बुला लेता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं। हिप हॉप के बादशाह, सरनेम में सर रखने वाले डांसर धर्मेश जी आ रहे हैं। सवाल पूछना था, ये जो आप ऐसे कर लेते हो, कमर अलग, ये कंधे अलग, मुंडी अलग, तो ये आप एक ही साथ पैदा हुए थे कि असेंबल कराया था आपको अलग अलग किसी ने? ऐसे मेरे मॉम बोलते कि जब मैं पेट में था वहीं से मैंने शुरू किया डांस। तो जब भी म्यूजिक बजता था तो पैर हिलते थे, तो वहीं से ही मैंने शुरू की। हिलते हमारे भी थे, हमको डंडे मारते थे, गलत नाच रहा है बे।
धर्मेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ एज अ गेस्ट देखकर। धर्मेश सर जैसे हम बोलते हैं सब। धर्मेश सर पहले एक डांस रियलिटी शो में ऑडियंस को डांस करना सिखाते थे, फिर उस डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को डांस करना सिखाते थे, फिर खुद कंटेस्टेंट बन के आए। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद उसी रियलिटी शो पे आप मेंटर या बन गए और उसके बाद आप जज बन गए। हैट्स ऑफ, व्हाट अ जर्नी। मेरा ऐसा है, सुन के लग रहा है कि 10-15 साल में देश का पीएम भी आप ही बनोगे। नहीं बाबा, इतना जल्दी कौन ग्रोथ करता है? 2 साल से यहीं आप बेइज्जती करवा रहे हैं, देखो। बपीदा, मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सा गाना कंपोज कीजिए, सिंगर ले लीजिए। क्योंकि ये जो करते ही हिट हो जाते हैं यार। बहु बवाल हो आप। दादा आप गाएंगे? और वो डांस करेगा। अरे ये मौका तो नहीं छोड़ो, चलो। चलिए। वाह, ट्यून नहीं, कोई कोरियोग्राफर नहीं, लाइव गाना, लाइव परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां। वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं शो होस्ट करती थी और धर्मेश सर उसमें कंटेस्टेंट थे, तो एक बार मिथुन दादा ने धर्मेश को कहा था कि मुझे प्रपोज कर दे। उसके बाद वो इतना शर्माया, हर एपिसोड में उसे कहा जाता था ये करने के लिए, और तब से लेकर अब तक वो मुझसे शर्माता है। धर्मेश, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, इट्स ओके। बट मैं ऐसा हूँ, थोड़ा शर्मा। भाई अभी भी आंखें नहीं मिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। धर्मेश, सच में आप इतना शर्माते हो? हाँ शर्मा। आपको ये डर था कि मैं सीरियसली ले लूंगी? आपको नहीं। लगा था मान ना जाए कहीं? नहीं ऐसा नहीं था। नहीं वैसे नहीं था, बट उस टाइम पे तो मैं नया था और मुझे पता भी नहीं अभी था। पुराने हो ना, आओ आओ जरा। भाई आओ आओ, अभी पुराने हो गए, अभी सीजन हो गया, अभी क्या शर्माना। मैं हेलो जी दादा। ये दोनों प्रपोज कर रहे हैं ना? जी। धर्मेश प्रपोज कर रहे हैं। जी। सुर लगाओ, मैं इनका लिफ्ट करूं? हेलो, चलो घर चलो, तुम घर चलो। जोरदार तालियां धर्मेश के लिए। थैंक यू। भाई मैंने बोला था प्रपोज करो, कमर में हाथ क्यों डाला? वो भी तो नहीं बोला था, बोल देते तो नहीं डालता। 4.5 महीने हो गए मेरे को लाइन मारते उस पे, आते कमर में हाथ डाल दिया। इनका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनका कहीं कितने साल से कुछ नहीं हो रहा है। आपका हो रहा है? इसका क्या होना है? जब से ये हुआ है गांव में कुछ नहीं हुआ इसके। चलिए सौम्या। शर्मा रही है सौम्या जी सवाल पूछने से पहले। असल प्यार ये होता है, देखो। भाई बहुत मेहनत किया लाइफ के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है। तो जब अभी वापस पीछे मुड़ के देखते हैं तो पुराने दोस्तों को मिलते हैं। अभी भी इज्जत नहीं करते, जो पहले भी नहीं करते थे। वो पक्के दोस्त हैं। और अभी टाइम बहुत कम मिलता है घर पे जाने का, तो अगर चले गए तो देखते भी नहीं है, ऐसे आ गया, कभी नहीं आ गया, चल ठीक शाम को मिलना। अरे भाई कुछ नहीं, सीधा शाम को मिलना, शाम को मिलते हैं, फिर बाहर जाएंगे। मतलब ऐसे दोस्त हैं। अभी भी क्रिकेट खेलने लेके जाते हैं, और वो भी जबरदस्ती, और वो भी पीछे बाइक पे बिठा के, जो 3 सवारी हम लोग जाते थे पहले, तो वैसे गाड़ी रखी हुई है बाजू में, पीछे बिठा के, अरे यार फिर मुंह पर रुमाल डाल के फिर जाना पड़ता है। बट है ऐसे दोस्त। एंड और मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग चेंज ना हो तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो घर पे ऐसा होता होगा ना, आप घर पे गए, आपको किसी शो का फोन आ गया, बार्गेनिंग कर रहे हो, अरे नहीं 70 लाख लेना। सर 1 रुपया कम नहीं लेना 70 लाख से। नहीं। मेरे मम्मी बोल देते हैं कभी कभी, अरे हाँ बोल दे, इतना चलेगा। दादा आपके घर पे भी होता है ऐसा?
क्या जी? आपको कोई फोन आया और फिर भाभी जी बोलती हैं अरे हाँ हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, इतने पैसे में हाँ बोल दो, उल्टा है। ज्यादा मांगने को जब तक बोलती। जब तक अच्छा नहीं होता है तब तक नहीं आपको करेंगे। क्या लगता है सोना कहाँ से आया इतना? हैं? प्रैक्टिकली देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ही संगीतकार हूँ जो बॉलीवुड में जब 33 फिल्म्स इन 1 ईयर रिलीज हुआ 1987। वाओ। जब लक्ष्मीकांत भी थे, आर डी बर्मन थे, सभी थे। तो मैं कभी पैसा के लिए काम नहीं किया। मेरा काम करने का एक साधना है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला है, ये जो फोन आता है वो कम नहीं करेंगे। नहीं करने देता। अगर फोन मेरा पास आया तो कम करेंगे नहीं। अगर उधर गया तो ज्यादा लगेंगे। दादा, आपकी वाइफ आपको कभी कभी डांट देती है? मैं हमेशा संगीत में ही रहता हूँ। घर में काम नहीं है तो मैं संगीत सुनता हूँ। मतलब डांट से बच जाते हैं आप। जैसे मैंने एक किस्सा सुना रहा हूँ, ये रियल किस्सा। जैसे आज आप लोग के पास बैठा हूँ, जी। ऐसा कोई शो में गया तो मेरा गला बैठ गया, तो 1 बजे मैं घर पहुंचा। आई कैन टॉक। क्या हुआ? गला घोट बंद हो गया। मिसेज क्या करते हैं? तो मैं पूरा पैसा लेके बैठा हूँ, कल सुबह तुमको फ्लाइट में जाना है, पूरा पैसा नोट लेके बैठा हूँ और तुम बोलते हैं गला बैठ गया, ऐसा कैसे? तो मैं बोला क्या कर सकते बोला कुछ नहीं, तुम डॉक्टर को बस जाओ, कोई कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाओ जिससे तुम्हारा गला खुल जाए। कब से गला तो खाओ जाके। ये 20 लाख वापस नहीं करेंगे, ठीक हो जाओ। तो मैं जाके गया, 6th फ्लोर में फ्लैट था, तो मैं जाके घंटी दबाया 2 बजे, रात 2 बजे। तो डोर खुला तो उनका मिसेस आया, डॉक्टर का मिसेस। तो मैं जाके बोला डॉक्टर साहब है? बोलते नहीं है, आ जाओ। बचाओ, मेरा गला खुल गया, बचाओ। हे भगवान। मेरा साथ साथ गला खुल गया। आई एम स्पीचलेस। क्यों आपने डांटने का बात किया तो ये याद आया। उन्हें भी ऐसे लगा कि साइलेंटली वही बोल रहा है, डॉक्टर है नहीं है आज। शराफत देखो, आपको खुद खुलने का मौका मिला, आप गला खोल के आ गए। इसी को कहते हैं कैरेक्टर का फर्क। दादा आप ये बात बता, आपने कितनी लैंग्वेजेस में कंपोज किया है, गाया है आज तक? बहुत, सब इंडिया का जितना में, हमारा हिंदुस्तान में जो भी लैंग्वेज है सब में किया। आप लोग को लिए, एंटरटेनमेंट के रात के लिए ऐसा गाना सुना रहा हूँ जो हिंदी में हिट है लेकिन बंगाली में एक इतिहास सर। है ऑल ओवर वर्ल्ड। आज मैं जो गा रहा हूँ, जो कलर्स जो दिख रहे हैं, उन लोग खुश हो जाएंगे। बबी दामा ने ये गाना गाया। क्या बात। दिल में हो तुम, क्या बात है। आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। मेरा अमर संगी। आज तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में बैठे हैं, पता नहीं इतने पुण्य जिंदगी में करे होंगे भाई। भाई ABCD में आपका एक इंटीमेसी वाला सीन था कोई, जो पोस्टपोन हो गया था शूटिंग पे,
तो बाद में फिर धर्मेश जी रोज पूछते सर वो बेड सीन होना है कि नहीं होना है, क्या था वो ABCD में नहीं था वो। अभी जो मैंने मूवी की नवाबजादे, जी उसमें था। तो उसमें सीन था हाँ, कि तो वो कहानी बताइए, और हमको कहानी जाननी है वो। बनारस गए थे शूट के लिए एंड मुझे बोला कि आपका बेड सीन है लड़की के साथ। ठीक है, अभी मेरा पूरा स्टाफ देख रहा है कि अभी सर परफ्यूम मारना, ये मारना। मेरे भाई क्या करो, और सब देख रहे कि कैसे होने वाला है ये सीन। अब मैं भी थोड़ा ऐसे हो रहा हूँ कि क्या होगा अभी पता नहीं, और ये बार बार देख रहा हूँ कि लड़की चलो तैयार हो रही है, ठीक है, मेकअप वेकअप चल रहा है सर। मुझे डायरेक्टर ने बोला कि एक बार मिल लोगे आप। हाँ। तो मैंने बोला कि नहीं मिलूंगा नहीं, अभी मैं सीधा वहीं जाऊंगा। होना है जो। हाँ, तो वहीं जाऊंगा। और सेट पे पहुंचे, अभी पूरा माहौल अच्छे से बना के रखा है, बेड पूरा डाल के रखा है, गुलाब के फूल। और आ गया एकदम से फॉग आ गया। अब बैठे, मैं भी ऐसे हो रहा हूँ कि बस शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब सीन शुरू हो जाए। सो डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई शूटिंग कैंसिल, हम लोग बॉम्बे ओए, गए। ओए, ओए, ओए। तो मैं वही, जैसे वो प्लेयर आउट होते तो कैसे निकलते ना वो ऐसे तो वही हो गया। यहाँ पर मूवी खत्म होने आया, लास्ट के 2 दिन बचे, और मैं पूछ रहा हूँ सर वो सीन हम कर रहे नहीं कर रहे सर? हो रहा है। बोले सर ऐसा नहीं है कि मुझे वो सीन करना है, मुझे सिर्फ वो ट्राई करना है, क्योंकि ABCD में मैं 17 टेक दिए थे जब एक लड़की के साथ फ्लर्ट करना था मुझे, मेरी हीरोइन के फ्लर्ट साथ। करने में 17 टेक। उसमें 17 टेक मुझे हुए थे एंड बहुत टाइम लग गया था मेरे को। एंड तो मुझे ये चीज देखनी थी कि मुझे ये सीन अभी 3 मूवी करने के बाद ये चौथी मूवी में अभी ये मेरे से हो रहा है या नहीं। लड़का जवान हुआ है कि नहीं, आपको ये देखना था। नहीं ऐसा नहीं था, यही चीज मुझे देखनी। बट जब मैंने वो सीन किया देन नाउ धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आया कि भाई नया इमरान हाशमी तैयार है भाई इंडस्ट्री में। और ये सब छोड़िए, अभी 5 मिनट पहले सौम्या जी का हाथ पकड़ के जैसे बोल रहे थे, लग नहीं रहा था आप मैं घबरा वही रहे कहना हैं। चाह रही हूँ कि उस वक्त से अब तक धर्मेश, माय गॉड, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड। एक्चुअली मुझे सिखाया है, बस मैं सीखते जा रहा हूँ। भाई ये वाले काम कौन सिखाता है? नहीं एक्टिंग ना, उसके वर्कशॉप होते हैं। अरे एक्टिंग वर्कशॉप होते हैं उनमें, उसमें हम लोग हर एक चीज करवाते हैं। कभी लड़के से भी हम लोग को करवाते हैं कि भाई आप want to try? कोई भी कैरेक्टर हो, एक्टिंग कोर्स जैसे चलता है भैया तो ये वाला वर्कशॉप हमें लड़के भी लड़के से करवाओ आ यार। जाती है ऐसी फीलिंग। अभी कोर्स में 10 लड़के हो और 2 लड़कियां हो तो क्या करोगे आप? चलो बताओ, आओ जरा। चलो अभी अब 2 लड़के हैं, राइट? पहले डिसाइड करो हाँ चलो ठीक है। नहीं दोनों सेम ही हैं। वैसे सेम नहीं है, मैं बेटर हूँ, लेकिन ठीक है चलो मान लेते हैं। चलो चलिए। तो पहले तो भाई कोई ऐसा रोमांटिक सा कुछ पियानो वाला म्यूजिक लगा दो, बस जो फील के लिए। ए भगवान। अब म्यूजिक को फील करिए। बिजली। अरे म्यूजिक को, अच्छा अभी एक दूसरे की आंखों में देखना है आपको। अभी आंखों में हाथ काय पकड़ रहे? सिर्फ आंखों में देखना है, बस प्यार से। भवें कितनी गहरी हैं आपकी। चल सीरियस। कोई भी एक अब गाल को छू सकता है। अब हाथ पकड़ सकता। अरे क्या कर रहा है? कितना तेज बजा रहा है, टुंग टुंग टुंग। मन में ऐसा हो रहा है कुछ कुछ। थोड़ा और पास। आप सबसे एक सवाल, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? बताओ तेरे बाप को। कैसा है आदमी जी? बताओ क्या जमाना आ गया है, इस उम्र के बच्चे प्यार करने लगे। अरे हमें देखो, 45 साल हो गए शादी को, 8 बच्चे हैं, आज तक अपनी बीवी से प्यार नहीं किया। तो बच्चे आपने मतलब क्या डाउनलोड किए? इग्नोर। अरे कमाल यार बाबा। दुकानदारी लगा लूं जरा। ये क्या ला रहा है? क्या कर रहे हैं आप ये? ए,
ए क्या कर रहा है? एक सेकंड। हाँ, क्या कर रहा है? ए? क्या कर रहा है? मैं चादर बेच रहा हूँ, खरीदेगा? फिर ये चादर के ऊपर तबले क्यों रखे हो? अरे इधर तूफान आने वाला है, चादर उड़ गई तो। अरे दिखाई नहीं दे रहा, इंस्ट्रूमेंट की दुकान लगाया हूँ। हेलो, ओ चाचा, हाँ। हम लोग यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो? अच्छा, कैसे रुपए किलो ले रहे हो? अरे इनसे सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। सवाल पूछ रहे हो, इंक्वायरी हो रही है। तो एसीपी साहब, खूनी का पता चला? अरे आपके तो पहले बहुत कम बाल हुआ करते थे, सारे बाल कहाँ से आ गए? एसीपी साहब, अरे दया कितना दुबला पतला सुकड़ा हो गया है। ए इंटरव्यू ले रहे हैं, जीवन के विषय में पूछ रहे हैं, करियर का बारे में। ये सब डिस्टर्ब मत करो, तुम समझे? ये मैं कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। मुझे कुछ बोलने की आदत है ही नहीं। मैं तो जब पैदा हुआ तब भी मैं रो नहीं रहा था। डॉक्टर ने उठा के बम पे ऐसे 2 चमाट मारी, तब मुझे लगा बोलना पड़ेगा। डॉक्टर जी से मुंह समझ रहा है वो कुछ और है। ये बांसुरी कितने की है? अरे ये बांसुरी नहीं है, ये डंडा है, कुत्तों को भगाने के लिए रखा है। अच्छी सी कुछ है बांसुरी, बढ़िया वाली कुछ? अरे है ना, मैं धर्मेश सर के लिए लाया हूँ बांसुरी। दिखाओ दिखाओ। ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। बजानी कहाँ से? ये बांसुरी नहीं है, ये स्ट्रॉ है। हाँ, तो ये भी म्यूजिशियन नहीं है ना, डांसर है। अरे अच्छा था, ये अच्छा था। और क्या है आपके पास? और मेरे पास ये तबला है। तो ये तबला कितने का दिया आपने चाचा? ये वाला जो है 450 रुपए किलो, और ये वाला जो है 550 रुपए किलो। क्यों ऐसे किलो फर्क? इसमें आम का अचार है, इसमें नींबू का। पप्पीदा से एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। पप्पीदा, वो आपने टैक्सी कंपनी के लिए प्रमोशन किया था, उसका पैसा मिल गया आपको? इन्होंने कब किया टैक्सी कंपनी का प्रमोशन भाई? अरे मैंने इनका गाना सुना था, प्रमोशन के लिए टैक्सी वालों के लिए गाया था। ओ लाला ओ लाला ओ लाला ओ लाला। उलाला ओलाला ना, वो गाना था उनकी डर्टी पिक्चर का। अच्छा, डर्टी पिक्चर में भी म्यूजिक देते हैं? हाँ। उसमें म्यूजिक देने की क्या जरूरत है, वो तो सब म्यूट करके देखते हैं। क्या गंदी गंदी बात कर, पागल हो क्या? शकल जैसे दिख रहा है। खबरदार, मैं बोल रहा हूँ। खबरदार, जो मुझे पागल कहा तो मैं पागल नहीं हूँ। मैं बस पागल खाने से भाग के आया हूँ। मैंने बस 6 लोगों को दांत काटा था, बस। मैं पागल नहीं हूँ। वो भी मैं जो गुस्सा आ गया था, वो क्या हुआ, सब मुझे बोलते थे तुम राजा हो राजा हो। 6 साल से राजा राजा बोलते थे, लेकिन मुझे बता ही नहीं रहे थे मेरा राज्य कौन सा है। वैसे एम साहब, ये कौन सी सल्तनत है? अरे ये कॉमेडी शो है। कॉमेडी शो है? वही तो, मैं धर्मेश सर को देख के पहचान गया था ये कॉमेडी शो है। ला गए हो क्या? डांसर आदमी है क्या? पजामा हो क्या? मतलब ये गेस्ट हैं? हाँ मेहमान है? हाँ। अच्छा, मेहमान है, आप समझ में आया। मतलब आप अपने बेटे का रिश्ता इनकी बेटी से करवाना चाहते हो? अरे यार, पागल है क्या? भागो यहाँ से। भाग जाऊं? हाँ पक्का? हाँ। लेकिन भाई साहब, हम आपसे एक बात कहना तो भूल ही गए। क्या? बारातियों का स्वागत पान मसाले से मत कीजिएगा, क्यों? क्योंकि तंबाकू मूल्य पासून कर्क रोग हो तो। अरे लेके जाओ। सौम्या, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। एक अच्छा सा गेम खेलना है। खेल लेते हैं। आपके हाथ और यूज करते हैं पप्पीदा की जुबान, एक सिचुएशन देते हैं और हैंड को सिंक करते हैं डायलॉग से। क्या ख्याल है दादा? क्या डायलॉग है, बोलना पड़ेगा आपको। आपको सिचुएशन हम ये देंगे कि आप अपनी बीवी से थोड़े तंग हैं। सॉरी मैम। लेकिन आप तंग हैं और आप अपने फादर इन लॉ को, यानी कि ससुर जी को, ये शिकायत कर रहे हैं कि आपकी बीवी से आप तंग हैं। तो बलराज पीछे से अपने हाथ का मूवमेंट करेगा, लेकिन सिचुएशन पे आपको बोलना है। तुम बीवी हो इसीलिए तंग है। वो बदल गया। और ये ससुर हैं। दादा रेडी है? हाँ, चलिए। भैया 2 4 दिख चिका चिक चिक। हाँ, मैं हर चीज मैं संगीत में ही करता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपका बेटी। सर आप हाथ नहीं यूज करेंगे। आप नहीं हाथ
आप यूज आप करेंगे। खुद ही कर रहे हो उनको। खुद ही कर देते। अरे खुजली वाली बत्ती ना यार, तुम लोग को ज्यादा पता है। आप सर, आप नहीं यूज करेंगे। हाथ पीछे कीजिए। चलिए, आपको बेटी माफी जो है, मांगिए। हमेशा क्या बोलते हैं मालूम? आपको अवार्ड मिला है ठीक है, बेस्ट कोरियोग्राफर का। अभी आपको विनिंग स्पीच देनी है, ठीक कम से कम 1.5 मिनट की। ठीक है। एक्शन। देखो मैं तो मतलब ये घर से ही लेके आया था मैं, बट देखो क्या है, ये हमने पहली बार अवार्ड मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प की है। एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब जो आगे बैठे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। मेरे जितने भी मतलब जितने भी आर्टिस्ट थे मेरे साथ में, उन सभी लोग ने हेल्प की। एंड ज़्यादातर के मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी प्यारी ऑडियंस है हमारी जो ये एक्चुअली मुझे अवार्ड मिला है तो खास करके आप लोगों की वजह से ही मिला है मुझे। एंड आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मिला है मुझे। एंड बस ऐसे ही मुझे करते जाइए। आप सौम्या के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलिए। चलो हैं? आप पीछे। सौम्या, जब भी तुमको देखता हूँ न जाने क्या गर्मी सी लगती है मुझे। हेलो। मेरा मन करता है कि कभी तुम मेरे सामने हो गया। भाई, हमको ये लगता है कि जब आपके हाथ में चिराग आ जाए ना तो उसको घिसाओ और जब वो बाहर निकले जेनी, जो मन करता है वो करवा लो। आज आप हमारे हाथ में आ गए करवा रही हो। तो हमारा भी मन करता है कि आपसे भी कुछ चीजें कराएं। आप तैयार हैं? मैं रेडी हूँ। रेडी हो तो प्रॉपर्टी लेके आइए अपनी। धर्मेश, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वैसे मुझे डांस में तो काम चाहिए नहीं, तो मैं धर्मेश की चापलूसी क्यों करूँ? हे भगवान। हेलो पापी जी। हेलो पापी जी। हेलो पापी जी। ये 3 बार क्यों बोला आपने? यार कमाल करते हो, डेली सोप से आई हूँ, 3 बार तो बनता है ना। आइए मैं आप सबको मेरे बारे में कुछ बता दूं। आई एम अ सिंगर, मैं एक गायिका हूँ। मैं जो भी करती हूँ हमेशा गा गा कर करती हूँ। हर चीज, मतलब मुझ में ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम बस म्यूजिक भरा है। इसीलिए ना मैं कभी भी किसी को हॉस्पिटल में देखने कभी नहीं जाती। क्यों भाई? अरे अच्छा थोड़ी लगता है चाचा जी हॉस्पिटल में और मैं जाके कहूँ चाचा जी पैर ठीक हो जाएगा, टन टन टन। इतना म्यूजिकल, बहुत बढ़िया। वैसे आप एक बात बताइए मिस प्रिटी गर्ल, आपने इससे पहले कुछ गाया? हाँ, मैं बस अभी अभी गाते आई हूँ अपने फ्लाइट में। फ्लाइट में कौन गाता है? ट्रेन में गाते हैं, वहां पैसे भी मिलते हैं। अरे भाई कमाल है, कोई अच्छा खासा फ्लाइट में सफर कर रहा है, विंडो सीट पर गाना गाने का मन किया उसमें। एनीवे, तुम लोगों को एरोप्लेन के बारे में क्या पता? तुम लोग इतने गरीब दिखते हो कि जहां पर रहते होगे ना, तुम्हारे घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरता तक नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो? मेरे फोन में एरोप्लेन मोड है यार। सही था, ये सही था। मैं ये कह रहा था आपको जी कि कुछ गा के सुनाएंगी आप बढ़िया सा? अरे जी बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन पहले एडवांस दीजिए। वो क्या है ना, मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे एडवांस पॉकेट मनी नहीं देते थे ना, मैं तो स्कूल तक नहीं जाती, तो गाना तो दूर की बात है। एक्चुअली आप इधर आएंगे 1 मिनट, एडवांस दे दें आपको। अरे भाई, पैसे एडवांस लेने तो आना ही पड़ेगा ना। ओए होए होए होए। बप्पीदा ने हमको बोला था कि पैसा कुछ नहीं है, प्यार जरूरी होता है, तो ये हुआ आपका एडवांस। लो। और अगर तुम सच में डेली सोप वाली हो, 3 वापिस करो।
एक सवाल पूछना चाह रहा था, बहुत जेन्युइन सा सवाल है। हाँ कोई गाना वाना गाया है आप? अरे जी बिल्कुल गाया, सुनाती हूँ आपको भी, सुनिए। हैं। जी एक बार वो गाना उधर आपका माइक है, बार बार जरा जरा टच मी टच मी टच मी, जरा जरा किस मी किस मी किस मी। बैठ जाइए वापस। मेरे को लगा बुला रही हैं। आप मुझे सिंगर लग नहीं रही हैं। हेलो हेलो हेलो, मैंने बहुत सारे लाइव इवेंट्स किए हैं। वो तो मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैंने भी लाइव इवेंट्स करना छोड़ दिया है। एक मिनट, वेजिटेरियन? वेजिटेरियन का लाइव इवेंट से क्या कनेक्शन है भाई? अरे भाई तुम समझते नहीं हो, थोड़ा भी सुर ताल ऊपर नीचे हो जाता है तो मुंह पे सीधा अंडा मारते हैं यार। आपका अच्छा ग्लो कर रहा है फेस वैसे। इसीलिए कर रहे हैं ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप सबको लगता है कि मैं सिंगर नहीं हूँ। नहीं। ठीक है, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक डांसर हूँ। दीप, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो सच कहा था। कैन यू प्लीज डांस विद मी? श्योर। हाय 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 हाय। पप्पीदा के फेवरेट सॉन्ग पे डांस करेंगे, whichever song पप्पीदा you would like to sing for us.